Hello students, welcome to Pinky Goyal Commerce classes and I think you are enjoying the videos. In this video, we cover the India, Pakistan, China comparative study. बट इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चन फॉर्म में इस चैप्टर को कवर कराना चाहूँगी क्योंकि आप लोगों को चैप्टर पहले हो चुके हैं लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आता कि इस चैप्टर में क्वेश्चन में क्या क्या लिखे। तो थ्रू क्वेश्चन आई विल कवर दिस चैप्टर। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का मेन बनता है, एक्सप्लेन कंपैरेटिव डिफरेंस बिटवीन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। तीनों की डेवलपमेंट बतानी है। बेटा अगर आप इस तरह से वीडियो को पसंद करेंगे तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स को देने हैं। तो यहाँ पर तीनों के देखिए कैसे करने हैं। जो तीनों कंट्रीज़ थी, सबसे पहले ऑल द थ्री कंट्रीज स्टार्टेड देयर डेवलपमेंट पाथ एट द सेम टाइम। इंडिया पाकिस्तान को जो फ्रीडम मिली थी, आज़ादी मिली थी 1947 में और चाइना को आज़ादी मिली थी 1949 में। और तीनों ने अपनी जो प्लानिंग की थी शुरू, यानी कि पंचवर्षीय योजनाएं, आपको इंडिया के नाम से तो है ही, पंचवर्षीय योजनाएं सिमिलर वे में शुरू की थी। तो इंडिया ने पहली अपनी पंचवर्षीय योजना अनाउंस की थी 1951 में, पाकिस्तान ने 56 में और चाइना ने 53 में। बेटा ये थोड़ा सा डाटा आपको लर्न करना ही पड़ेगा। फिर इंडिया एंड पाकिस्तान ने सिमिलर स्ट्रैटेजीज़ को अडॉप्ट किया था कि यहाँ पर जो सबसे, यानी कि हम तीनों को आज़ादी मिली थी और तीनों का एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा हुआ था। ये तो आपको पता ही है कि इंडिया और पाकिस्तान के ही इंडिया का ही पार्ट था, बाद में इसके दो अलग से टुकड़े हो गए तो एक पाकिस्तान हो गया। तो यहाँ पर इनका एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा हुआ था, लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी, तो इसीलिए पब्लिक सेक्टर पर ज़्यादा सोशल डेवलपमेंट करने का बाहर आया। फिर बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान ने मिक्स्ड इकॉनमी, जहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को इक्वल इम्पोर्टेंस थी। लेकिन चाइना ने अडॉप्ट की कमांड इकॉनमी, मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि गवर्नमेंट का ज़्यादा, यानी कि यहाँ पर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस इज़ डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट इन द चाइना। 1980 तक तीनों कंट्रीज़ की सिमिलर ग्रोथ रेट और पर कैपिटा जैसी इनकम रही थी। और फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को कब अडॉप्ट किया गया? चाइना ने 1978 में, पाकिस्तान में 1988 में और इंडिया ने 1991 को। ये थी इसकी शुरुआत, यानी कि कॉमन। अब थी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, यानी कि चाइना ने कैसे क्या क्या अडॉप्ट किया और कौन कौन सी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया। तो सबसे पहले जब चाइना को आज़ादी मिली, आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अंडर वन पार्टी रूल, यानी कि एक ही पार्टी का रूल था। जितने भी सेक्टर्स से, तीन सेक्टर होते हैं हमारे, पब्लिक, प्राइवेट और या टेरिस्ट्री, यानी कि पब्लिक सबसे पहले प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिस्ट्री, एंड लैंड्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल वर ब्रॉट अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल। जहाँ पर भी क्रिटिकल सेक्टर्स थे देश के और लैंड को, सभी को गवर्नमेंट में ले लिया गया। फिर एक प्रोग्राम को लॉन्च किया गया 1958 में, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। इसमें मेन एम था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, यानी कि घर घर इंडस्ट्रीज़ को। और इस मिशन को 1965 में माओ टी सिंह इंट्रोड्यूस ग्रेट पेट्रोलियम कल्चर रेवोल्यूशन। इससे सबसे पहले ये अलग चीज़ हो गई। 1958 में उन्होंने सिर्फ गांव शहर तक सीमित नहीं रखा इसको, गांव के लोगों को भी प्रेरित किया कि आप अपने घर के आंगन में या पिछवाड़े में, जो पीछे खाली एरिया होता है, वहाँ पर भी कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिवर्सिटी बनाओ, जिससे कि उनकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी। और ये जो थी पॉलिसी, ये भी माओ के द्वारा यूज़ की गई थी। और 1965 में फिर माओ ने एक और इसको सेक्टर को 1965 में जो ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रेवोल्यूशन, यानी कि 1966 से 76 के बीच में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें जो यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स थे उनको काम सिखा के उनको कहा जाता था कि आप काम जो प्रैक्टिकल करना है वो रूरल एरियाज़ में करो, ताकि वहाँ पर लोगों को काम करना भी आ जाए और उनकी ट्रेनिंग के बहाने वो एग्रीकल्चर करवा लेते थे। उसके बाद चाइना ने इन रूरल एरियाज कम्युनल सिस्टम वॉज स्टार्टेड अंडर विच पीपल कोलेक्टिवली कल्टिवेटेड लैंड, बिकॉज यहाँ पर स्टैटिक मीन स्टेट कंट्रोल या गवर्नमेंट का ही कंट्रोल था लैंड्स के ऊपर भी। तो क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी है, कौन सी लैंड को कल्टीवेट करना है, कब करना है, कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करती थी गवर्नमेंट।
तो रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस इन चाइना इन फेस, यानी कि इनिशियल फेस में। इन द इनिशियल फेज रिफॉर्म वर इनिशिएटेड इन एग्रीकल्चर, यानी कि पहले उसने एग्रीकल्चर को, फिर फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सेक्टर को, और लास्ट में लेटर फेज में इंडस्ट्रियल सेक्टर को ज़्यादा फोकस किया गया। फिर जो रिफॉर्म प्रोसेस थे वो डुअल प्राइसिंग। तो एक क्वेश्चन इसमें ये भी बन सकता है कि डुअल प्राइसिंग क्या प्रोसीजर था, कौन सी पॉलिसी थी। इसमें क्या किया गया था, यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक ही प्रोडक्ट के दो प्राइजेस रखे थे, एक फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक इंडस्ट्रियल यूनिट्स के थ्रू से। देखिए, अगर फार्मर और इंडस्ट्रियल यूनिट्स को कोई चीज़ बाय करनी है या सेल फिक्स क्वांटिटीज ऑफ रॉ मटेरियल, ओनली रॉ मटेरियल एंड प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्राइजेस फिक्स बाय गवर्नमेंट एंड रेस्ट वर परचेज एंड सोल्ड एट मार्केट प्राइस। यानी कि प्रोडक्शन के लिए अगर फार्मर्स और इंडस्ट्रियल यूनिट्स को रॉ मटेरियल परचेज करना है तो वो रॉ मटेरियल उनको गवर्नमेंट के द्वारा जो प्राइस फिक्स किए जाते थे उन दामों पर मिलते थे, और उसके अलावा अगर कोई परचेज करना है, सेल करना है, तो मार्केट प्राइसेस के बेसिस पर। तो इसे बोलते हैं हम डुअल प्राइसिंग। अगर जनरल मीनिंग पूछा जाए तो डुअल प्राइसिंग मीन्स व्हेन अ प्रोडक्ट हैव टू टाइप ऑफ प्राइसेस। लास्ट में, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को सेटअप किया गया था। स्पेशल जो इकोनॉमिक जोन्स जो होती हैं वो एक तरह से जो हमारी इकॉनमी का लॉ होता है, कानून होता है, और उसका वहाँ से अलग होता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी टोटल प्रोडक्शन की जाती है फॉर एक्सपोर्ट पर ओरिएंटेड ओनली, यानी कि वो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होती हैं उसमें देश की तरक्की के लिए प्रोडक्शन बाहर सेल किया जाता है। ये थी आपकी सारी चाइना की। नाउ पाकिस्तान की देखिए, पाकिस्तान की मिक्स्ड इकॉनमी मॉडल को किया गया जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को, फिर यहाँ पर टैरिफ प्रोटेक्शन फॉर मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि रेस्ट्रिक्शंस लगा दी थी, अगर आप लोगों ने इंपोर्ट करना है तो लिमिटेड कोटाज में करना है। उसके साथ ग्रीन रेवोल्यूशन को इंक्रीज़ किया गया, इंट्रोडक्शन दी गई, पब्लिक इन्वेस्टमेंट में भी किया गया लेकिन वहाँ पे सिलेक्टेड एरियाज़ में ओनली। फिर 1970 में कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ को भी नेशनलाइज किया गया, यानी कि उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। फिर 1988 में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया गया, वहाँ पर डी नेशनलाइजेशन और मतलब यहाँ पर अब प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा महत्व दिया गया, और पाकिस्तान को रिसीव्ड मिली फाइनेंशियल सपोर्ट, यानी कि आगे दूसरी फॉरेन कंट्री से रेमिटेंस के फॉर्म में मिडिल कंट्री से, ताकि उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेबल हो। यानी कि इसमें इतना ही था, इसने कोई खास काम नहीं किया। और इंडिया की तरक्की में देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया हैज़ अडॉप्टेड मिक्स्ड इकॉनमी एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही को एग्जिस्ट करते थे यहाँ पर। इन ऑर्डर टू अचीव रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ उसने इंट्रोड्यूस किया गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी आफ्टर इंडिपेंडेंस। बोथ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को यूज़ किया गया। पब्लिक सेक्टर को जो हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ थी जैसे कोल माइनिंग, स्टील, पावर, रोड, इनके लिए रखा गया। प्राइवेट सेक्टर को अलॉट किया गया इंडस्ट्री सेक्टर को टू कंट्रोल एंड रेगुलेट इन द फॉर्म ऑफ लॉ, यानी कि उनको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया गया लेकिन उसमें भी गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस थी। पब्लिक सेक्टर को एक तरह से मेजर पुश करवाया गया, गिवन दिया गया, सपोर्ट दी गई, और मैक्सिमम रेवेन्यू इन दिस सेक्टर वाज इन्वेस्टेड विद इंक्रीज फ्रॉम ₹81.1 करोड़ इन फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो 34,206 में 9th प्लान तक ये इंक्रीज़ हुआ। पब्लिक सेक्टर को मेन जो पब्लिक सेक्टर का अगर हम लोग बात करें या अगर हम प्लानिंग की बात करें तो फर्स्ट फोकस था हमारा प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकंड हमारा आ गया फिर इंडस्ट्रीज़, और थर्ड में उन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी एलिमिनेट पॉवर्टी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। फिर पब्लिक सेक्टर को कंट्रीब्यूट किया गया इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इंडियन इकॉनमी को कंसिडरेबल डिग्री ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी मिली गई। नाउ वी आर डूइंग द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। बट इसकी 5 तरीक़ों से करती हैं। पहला हमारा है ग्राफिक इंडिकेटर, सेकंड आप लोगों का जो होगा जीडीपी के बेसिस पर, और जो थर्ड होगा आपका होगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर जो कि HDI के नाम से है। तो 3 चीज़ें से या आप लोग कर सकते हैं इसमें कि स्ट्रैटेजीज़ कौन सी अडॉप्ट की, और ये सारी चीज़ जो अभी हम लोगों ने ऊपर किया है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ वेरी स्मॉल,
यानी कि अगर कहें कि 1/10 ऑफ चाइना एंड इंडिया। अगर नंबर 1 पर पहले चाइना, फिर इंडिया और थर्ड नंबर पर पाकिस्तान। चाइना इज़ द लार्जेस्ट नेशनल जोग्राफिकली अमंग द 3, यानी कि अगर बाउंड्रीज़ की बात की जाए, नेशनल जोग्राफी करें तो चाइना नंबर 1 पर, लेकिन इसकी डेंसिटी लोएस्ट है। डेंसिटी इंडिया की ज़्यादा है। पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ हाईएस्ट इन पाकिस्तान फॉलोड बाय इंडिया एंड चाइना। लेकिन चाइना ने इसको कैसे कंट्रोल किया? 1969 में, 70 है यहाँ पे मेन, एंड में किया था तो 1970 भी लिख सकते हैं। उन्होंने 1 चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट किया, जिसके कारण उसकी जो ग्रोथ रेट थी वो पॉपुलेशन की कंट्रोल हो गई। बट दिस मेजर लीड टू डिक्लाइन इन द सेक्स रेशो, दैट इज़ द पोर्शन ऑफ फीमेल पर 1000। उसकी रेशो कम हो गई। द सेक्स रेशो इज़ लो एंड बायस्ड अगेंस्ट फीमेल इन ऑल द 3 कंट्रीज। तीनों में ही कम थी, तो तीनों ही कंट्रीज़ में सन को प्रेफरेंस ज़्यादा की दी जाती है। फर्टिलिटी रेट इज़ लो इन चाइना एंड वेरी हाई इन पाकिस्तान। अर्बनाइजेशन दोनों ही कम है। चाइना is high in both China and Pakistan, with India have only 28% urban areas में। Now second है आपका इंडिकेटर GDP and sector। चाइना आज हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट GDP ऑफ 10.1 ट्रिलियन, यानी कि 2013 में, वेयर इंडिया का है, इंडिया और पाकिस्तान की GDP 4.2 है, तो वहाँ पे, और पाकिस्तान की सबसे कम 0.47। डेवलपमेंट सेकंड में ग्रोथ की रेट, जो ग्रोथ रेट है वो 9.5 है, पाकिस्तान और इंडिया का 5.8 और 4.1। चाइना में 2011 में 37% वर्कफोर्स एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर और GDP को कंट्रीब्यूट करता है 9%, वाइल इंडिया और पाकिस्तान में कंट्रीब्यूशन 19 और 21%। तो इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर में 56% है और पाकिस्तान का 45। तो इसी तरह से हाईएस्ट चाइना की GDP ज़्यादा है और इंडिया और पाकिस्तान की मोर देन 50%, यानी कि उसका 27% या उससे भी कम है। चाइना एक क्लासिकल डेवलपमेंट पैटर्न को फॉलो कर रहा है, यानी कि उसने एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ, देन सर्विस। इंडिया और पाकिस्तान डायरेक्टली एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो गए। तो इस तरह से यहाँ पर आप लोग ये कर सकते हैं। चाइना ग्रो इज़ मेनली कंट्रीब्यूटेड बाय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वेयर एज इंडिया और पाकिस्तान आज भी एमर्जिंग मेजर प्लेयर ऑफ डेवलपमेंट। HDI में क्या होता है बेटा? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में उनकी हेल्थ रेट कैसी है, लोग कितना पॉवर्टी लाइन में रहते हैं, उनकी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और बर्थ रेट को डिफाइन करेंगे। अगर हम लोग बात करें मोस्ट एरियाज़ में ह्यूमन डेवलपमेंट में, चाइना हैज़ परफॉर्म बेटर देन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो कि ट्रू इंडिकेटर बताते हैं, जो कि सभी देशों का, जहाँ पर हम लोग करते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन कितनी पॉपुलेशन है। हेल्थ इंडिकेटर में मोर्टेलिटी रेट्स, एक्सेस टू सैनिटेशन, लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और माल न्यूट्रिशन। तो पाकिस्तान इस मामले में इंडिया से आगे है। इज रिड्यूसिंग पोर्शन ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन एंड इट्स आल्सो इट्स परफॉर्मेंस इन ट्रांसफरिंग लेबर फोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर।